सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो हमारे घर में अभी आप आके देखना, तो मैंने देखा ना बड़े बड़े घर में, जैसे मेरे दोस्तों को भी कई घर में है, मैंने देखा है उनके घर में ना हर चीज़ के लिए पर्सनल एक कंटेनर होता है। जैसे चीनी रखने के लिए अलग, नींबू रख मतलब सॉरी चीनी रखने के लिए अलग, नमक रखने के लिए अलग, और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें, मतलब चावल रखने के लिए अलग, हर चीज़ के लिए उनके पास एक सेपरेट बॉक्स है। यहाँ तक कि मसाला रखने के लिए भी अलग है। हमारे घर में ऐसा है ही नहीं। हमारे घर में 50% घी के डब्बे, आधे हॉर्लिक्स के डब्बे पड़े हुए हैं, और जो बच गया इधर उधर जो भी सामान आते हैं उससे डब्बे। मेरी मम्मी को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि उन 6 घी डब्बों में कहाँ पर क्या रखा हुआ है। मेरी मम्मी को सब पता हुआ है। मतलब ये लोग कंफ्यूज भी नहीं होते। तुम लोग नोटिस करोगे, मेरे घर वाले कंफ्यूज भी नहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ तेल के बोतल में कुछ भी मिल सकता है तुम्हें, कुछ भी, सिर्फ तेल को छोड़ के। और जहां पर तुम सोच भी नहीं सकते कि यहां पर तेल मिलेगा, वही मिलता है। मेरे घर में जैसे नोटिस करो, मैं नॉर्मल एक बात बता रहा हूँ, हॉर्लिक्स के 6 डब्बे हैं। अब हर डब्बे के अंदर सील पड़ा हुआ है। एक तो मम्मियों को एक मेरी आदत समझ में नहीं आती, अगर आपको वही सेम डब्बे में रखना है। मैं घी के डब्बों का समझ सकता हूँ, वो टीने के आते हैं, टीन के होते हैं। नॉर्मल प्लास्टिक के डब्बे तो आप कवर निकाल दो ना, कवर भी नहीं निकालना उनको कवर निकालना ही नहीं है। सालों साल पड़े हुए हैं, सेम चीज़ें हम लोग यूज किए जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं कि 6 घी के डब्बे हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मम्मी को कैसे पता चल जा रहा है। किसी डब्बे से जीरा निकल रहा है, किसी से धनिया निकल रहा है। और खासकर मसालों की बात करूँ, मसालों के लिए हमारे पास सिर्फ 2 डब्बे, एक नमक के लिए, एक हल्दी के लिए। मैंने बाकी ज़िंदगी में हमारे घर में कभी किसी मसाले का डब्बा नहीं देखा। सबके सब पैकेट में ही रहता है। मेरी मम्मी के हिसाब से पैकेट में रहो, खुश रहो। उसके अलावा कहीं हमें पता नहीं चल रहा कौन सी चीज़ कहाँ है। मैं अपने किचन में जा रहा हूँ ना, मुझे लगता है मैं जैसे अमेजोन के जंगल में घुस जा रहा हूँ। मुझे अगर नॉर्मली मम्मी बोल दे ना, जाके किचन में से बिस्किट लिया। अब नॉर्मल घर में कैसे होता है कि आपको पता है बिस्किट के सेक्शन ये है कि यहाँ पर बिस्किट होंगे या फिर जो भी है। एक तो हमारा मिडिल क्लास घर, रैपर फटने से पहले खा के ख़त्म हो जाता है। हमारे लोगों के यहाँ होता है ना कि मैंने जगहों पे देखा हुआ है, बिस्किट रखे हुए हैं, मिक्सचर रखे हुए हैं, वहाँ पर स्नैक्स 2-4 आइटम्स, भुजिया उजिया देखा हुआ है। मैंने हमारे घर में आज तक, बचपन से आज तक कभी ये सब नहीं देखा, कभी नहीं। यहाँ तक कि हमारे फ्रिज में ठंडा भी नहीं रहता, वो मैं ही पी के ख़त्म कर देता हूँ। किचन में बिस्किट मिक्सचर रख दो, वो मैं ही ख़त्म कर देता हूँ। मतलब हमारे घर में ऐसा है कि अगर कोई आ गया, 2 पैकेट बिस्किट आ गया कि भाई बिस्किट रखो, मेहमान के लिए आएंगे, भूल जाए मेहमान, मैं ख़त्म कर रहा हूँ उस चीज़ को। हाँ, वो बात अलग है, जब मेहमान आते हैं तो पिछली गली से चुपचाप घूम के जाके मैं बिस्किट मिक्सचर ये सब लेके आता हूँ। बट घर में आप ये सब चीज़ें नहीं रख सकते, काजू नहीं रख सकते, किशमिश नहीं रख सकते। तो इसीलिए हमारे मिडिल क्लास घरों में ना, आप देखना किसी बच्चे को भेज दो, जाए ये सामान लेके, उसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ घुस गया है वो। हर चीज़ें नॉर्मली मैंने घरों में देखा है, ऊपर सिंटेक्स लगा हुआ है, वहाँ से आ रहा पानी और लोग पानी यूज़ कर रहे हैं, फिर बोतल में भर के फ्रीजों में रख रहे हैं। हम लोग पानी के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं पता है? मटकी के बाद हम लोग अपग्रेड हुए हैं। मैं प्योरीफायर की बात नहीं कर रहा, मैं आरओ प्योरीफायर की बात नहीं कर रहा, मैं प्लास्टिक की बाल्टी की बात कर रहा हूँ। उसमें 2 तरह की बाल्टियाँ आती हैं, एक बड़ी कलर वाली बाल्टी, और दूसरा ये जो बाल्टियाँ नहीं होती मोबिल, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इनमें होता है हमारे पानी। लोग सोचते हैं प्रोटीन कहाँ से आ रहा है। भाई बंदा अगर पूरा का पूरा पेट्रोलियम ही निकल रहा है, प्रोटीन कैसे नहीं आएगा? पहले हम लोग, अभी कैसा होगा, अभी मैं देख रहा हूँ सबको, जितने भी घरों में है ना, धीरे धीरे मटकी वाला पानी लेके आ रहे हैं। और एक तो मैं ये जो इनोवेशन करते मुझे समझ में नहीं आता यार, तुम लोग घूम फिर के वहीं पर आ जाते हो फिर से। हम लोग कितना अच्छा जंगल से दांतून कर रहे थे, नहीं, ये अच्छा नहीं है, प्लास्टिक वाले ब्रश से करो, ज़्यादा दांत साफ होंगे। ये फिर घूम फिर के यहीं पर आ गए। मैंने कल देखा अमेजोन में मिल रहा था, 4 नीम की दांतून की काठियों का ना 400 रुपये ले रहे थे, 4 को 400। मेरे घर के बगल में 15 पड़े हुए, मैंने कभी मुंडी उठा के नहीं देखी उन सब चीज़ों के लिए। मुझे पता ही नहीं मेरे घर के पास में करोड़ों रुपये पड़े हुए हैं, मैं 15 रुपये का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और उसको यूज़ करने के बाद मैं डेंटिस्ट के पास भी जा रहा हूँ सब चीज़ें ठीक करने के लिए। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा ये जो दांतुन यूज़ करते हैं ये कोई डॉक्टर के पास चले गए। मटकी का पानी हम लोग अच्छा खासा यूज़ कर रहे थे,
आजकल ऐसा नहीं है, अब ये प्योरीफाई ले लो, फिर यही प्योरीफाई वाले को बोल रहे हैं नहीं आप मटकी ले लो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग पहले पहाड़ का पानी पी रहे थे, पता है यहाँ पर अच्छे झरना, बहुत साफ झरने होते हैं गांव में, अगर आप गांव में गए हो तो पता होंगे, बहुत साफ झरने होते हैं। हम लोग पहले वहाँ से पानी पी रहे थे, बोले नहीं इसमें तो डस्ट है। 2 दिन पहले एक बंदा आया, उसने छोटी सी फैक्ट्री लगाई और वहाँ से पानी पे मतलब पार्सल हो रहा है। मैंने कहा ये क्या पानी है भैया? कहते हैं ये जो है ये हिमालयन वाटर। मैंने कहा कैसे? कहते हैं यहाँ पर जितने पानी आ रहा है ना वो हिमालय से बह के आ रहा है। मैंने कहा तो यही पानी तो हिमालयन वाटर है। मैंने कहा लीटर कितना है? तो कहता है 1600 रुपये। अच्छा, तो विराट कोहली जो पानी पी रहे वो हमारे गांव का पानी है। हमारे बंदे पता क्या कर रहे हैं? हमारे बंदे नॉर्मल पानी पी रहे हैं, वो भी आरओ वाला। इस पानी से तो पिछवाड़े धो रहे हैं वो लोग, और इस पानी को बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने घर में ले जाकर पी रहे हैं, और हम लोग जो है उसको प्योरीफाई करे जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हम लोग आगे बढ़ गए पीछे धकेल दिए गए। मतलब जो एक दातुन की काठी 100 रुपये पड़ रही है, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैं 15 रुपये के ब्रश के लिए मर रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ब्रश, उसके ऊपर पेस्ट लगाओ, उसका ब्रश करो। अभी नया आ गया कि मुंह में कुल्ला करने वाला, फिर अलग अलग टाइप के वेरिएट टूथपेस्ट आ रहे हैं। भाई एक नीम की काठी, काम खत्म। वो भी सिर्फ नीम की नहीं, बहुत सारी काठियाँ होती हैं हमारे यहाँ। दातुन यूज ही नहीं कर रहे हम लोग, चले जा रहा है, बस चले जा रहा है। वही वाला बात है ना, कल को लोग वो ऐसे बोल देंगे देखिए ये जो आपकी आंखें हैं ना, अच्छा हमारी आंखें 512 मेगापिक्सल की हैं। कल को कोई गारंटी नहीं है कि साइंटिस्ट उठ जाए और एक रात को बोल दें कि ये जो आपकी आंखें हैं ना ये ओल्ड मॉडल है, इन आंखों के काम नहीं है। आप लोग हमारी दी हुई आंखें लगाइए, नई आंखें। अब देखना सब कोई रोबोटिक आंखें लगा रहे घूम रहे हैं। बीच में उनका डिपार्टमेंटल सिस्टम आ रहा है, अपग्रेडेशन आ रहे हैं उसके। किसी के आँख 1000 मेगापिक्सल का है तो किसी का 1.5 लाख मेगापिक्सल का ले पे। मतलब कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आंखों का सेंस बड़ा, यहीं से दिल्ली देख लिया, यहीं से कानपुर आ गया, यहीं से मुंबई देख लिया, अमेरिका यहीं से देख लिया। किसी बीच के बगल में बैठी हुई गोरी मैम को भी ऐसे करके देख लिया, बस मजे ले रहे हैं। वो मजे लेते हुए पकड़े गए, क्यों? क्योंकि आंखों का एक्सेस बीवी के पास है। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy. Thank you so much.